नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, भारतीय कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक ने एक काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल डिसेंसी का एक एग्जाम्पल दिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय तटरक्षक ने ऐसा क्या काम किया है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि एक चाइनीज़ नेशनल को भारतीय तटरक्षक फोर्स ने जा कर के रेस्क्यू किया है। तो एक्चुअल में पूरा इवेंट क्या हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा इवेंट क्या है ऐसा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल एक जहाज़ जो कि चीन से चला था यूएई के लिए, वो अरेबियन सी में एक भयावह तूफान में फंस गया और उसी दौरान उस पर ऑन बोर्ड एक कर्मचारी को हार्ट अटैक आ गया। तो उसी दौरान इस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से एक डिस्ट्रेस कॉल भेजा गया इस जहाज़ की तरफ से। तो जो भी जहाज़ उस इलाके में या जो भी नौसेनाएं उस इलाके में ऑपरेट कर रही होंगी, उनके पास वो डिस्ट्रेस कॉल गया ज़रूर होगा। तो इसी दौरान ये जो डिस्ट्रेस कॉल था ये भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को भी मिला और उन्होंने तुरंत ऑपरेट करने का फ़ैसला लिया। लेकिन आप समझ सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था और अगर जहाज़ से वहाँ पे जाया जाता तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। तो भारतीय तटरक्षक ने हेलीकॉप्टर भेजा, इस चाइनीज़ नेशनल को इवैक्यूएट किया और उसके बाद इस चाइनीज़ नेशनल को इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया। तो ये जो इंसिडेंस हुआ है ये दिखाता है कि हम में और चीन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। चीन के जो तटरक्षक और जो भी नौसेना है वो लोग दूसरे देशों को हरास करने के लिए अपनी नौसेना और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं हम लोग एक हेल्पिंग फोर्स ज़्यादा हैं। अब देखेंगे हमारी जो भी सेनाएँ हैं वो कॉम्बैट में तो एंगेज होती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये लोग जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एफ़र्ट्स होते हैं पूरी दुनिया में, कहीं भूकंप आ गया या फिर देश में ही भूकंप आ गया या आपदा आ गई, उसमें रिलीफ प्रोवाइड करने में इन लोगों का भारी योगदान होता है। और हालांकि चीनी नागरिक की मदद करने से चीन से तो भारत को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये तो कन्फर्म बात है, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज़ को जब नोटिस करती है तो भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और एक जो रेस्पेक्ट होता है भारत को लेकर के वो पूरी दुनिया में बढ़ेगा। खास करके इन इलाकों में जो छोटे छोटे देश हैं वो सारे देश इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारी जो सेनाओं का बिहेवियर कैसा है, एग्रेशन दिखा रही है या फिर एक हेल्पिंग फोर्स है। खैर ये तो हुई एक बात, लेकिन अगर चीन में थोड़ी सी भी प्रोफेशनल डिसेंसी होगी तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू भारत को थैंक यू ज़रूर बोलेगा। और मुझे लगता है कि चीन ऐसा ज़रूर करेगा क्योंकि छवि पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो इनके जो एक्शंस है ये काफ़ी घटिया किस्म के होते हैं और एग्रेसिव होते हैं, लेकिन छवि बनाने में इन लोगों का कोई जवाब नहीं है। तो बेसिकली ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी पे कोई डेंट लगे, इसीलिए थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। जैसे ही स्टेटमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था इवैक्यूएशन में वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर है और इसने एक कैपेबिलिटी ज़रूर दर्शाई है किसी भी तूफ़ान में घुस करके इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। ये बिल्कुल सक्षम एयरक्राफ्ट निकल करके सामने आया है। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।